एक अद्भुत प्रेम कहानी। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के बेपनाह प्यार के लिए इस खूबसूरत वास्तुशिल्प का निर्माण सन 1631 में कार्यारंभ किया था। लगभग 22 साल के बाद यानी 1653 में यह काम पूरा करने के लिए 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने अपना योगदान दिया। कहते हैं कि शाहजहां ने काम होने के बाद कारीगरों के हाथ काटे थे, लेकिन वास्तव में पूरे जीवन भर के रोजी रोटी का प्रश्न शाहजहां ने मिटा दिया था। वेलकम टू ताजमहल। यहाँ ये जो मेरे पीछे जो कमरे हैं, ये कमरे वहाँ के जो कारीगर थे वो कारीगर के लिए ये बनाए थे। जब भी इसका ताजमहल का काम चल रहा था तब यहाँ जो कमरे दिख रहे हैं, ये कमरे में वो कारीगर रहते थे और वो इन कारीगरों के लिए यहाँ जगह थी, यहाँ खाना पाना, उनका आराम, और इसके लिए ये सब बनाया था। अभी ये ताजमहल के बाहर का हिस्सा है। अब हम पश्चिमी गेट से अंदर जाने वाले हैं। जो चबूतरा दिख रहा है छोटा सा टंकी जैसा, जब तक ताजमहल का काम चालू था तब तक यहाँ मुमताज को रखा गया था, उसकी बॉडी को केमिकल पेस्ट लगाकर। फिर बाद में ताजमहल की नींव रखी गई, तो उसके पहले उस शव को यहाँ दफनाया गया और फिर ये सुंदर ताजमहल की इमारत यहाँ बन पाई। बादशाह की सल्तनत खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत की निशानी यह ताजमहल आज भी पूरे संसार में मशहूर है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का जंग चल रहा था। उस वक्त काले वस्त्रों से उसे ढका गया था, कवर किया गया था। इस अद्भुत आश्चर्य मानने जाने वाली इस अद्भुत इमारत की इस हाइट के बारे में भी बहुत सोचा गया था। जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी ताजमहल ऊंचा रहे, इसका ध्यान दिया गया था। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, ताकि ताजमहल की हाइट 73.1 मीटर है। जमुना तट की यह जमीन भी भूकंप विरोधी चुनी गई थी, ताकि इस अद्भुत इमारत को कोई हानि ना पहुंचे। जो चार साइड में 4 मीनार है, उसे भी बारीकी से देखा जाए तो वो भी बाहर झुके हुए हैं, ताकि भूकंप आए तो गिरने के बाद वो मुख्य इमारत पर ना गिरे और कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसकी दक्षता उस वक्त के कारीगरों ने या स्थापत्यकारों ने ली थी। महाभारत के समय पर आगरा का नाम अग्रवन था। ये जो लाल पत्थर है, लाल पत्थर के पीछे वाला मुख्य हिस्सा जो है
कब्र का, वो सफेद संगमरमर का है। उन्नीस सौ 90 के दरमियान पुरुषोत्तम ओक, जो महाराष्ट्रियन लेखक थे, उन्होंने ताजमहल द ट्रू स्टोरी इस नाम की एक किताब पब्लिश की थी। उन्होंने उसमें लिखा है कि ताजमहल ये तो पहले शिव मंदिर था, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि यह वास्तुशिल्प शाहजहां ने अपने बीवी के स्मरण पर, याद पर किया गया था। इसे बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। ये जो कैलीग्राफी हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। थुलुट लिपि से ईरान के कारीगरों ने ये काम पूरा किया था। तिब्बत, श्रीलंका, पंजाब, अरब, चाइना, अफगानिस्तान, ऐसे विभिन्न प्रदेशों से यहाँ कीमती रत्न लाए गए, कीमती पत्थर लाए गए। अलग अलग 28 तरह के पत्थर यहाँ चुने गए हैं और उनसे यह काम पूरा किया गया है। यहाँ जो देख रहे हैं वो बारीकी नक्शीदार काम, ये पूरा संगमरमर का है। मुख्य गुंबद जो है वो पहले कभी सोने का था, लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरू में इसे कांस्य का बना दिया गया। ताजमहल के बारे में बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि इस ताजमहल के नीचे उतने ही हाइट की इमारत नीचे है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। तब तक ये ऊपर का हिस्सा और बारीकी से देखेंगे। यहाँ हर समय ये काम किया जाता है। कुछ टूट फूट हुई जो भी पत्थर होते हैं उनको दुरुस्त किया जाता है। और ये जो ताजमहल पूरे संसार में मशहूर है, इसका जतन करने के लिए आने वाली पीढ़ियां भी उसे देख सके, इसलिए उसे बार बार उसे दुरुस्त किया जाता है। ये ऊपर से हवाई जहाज से दिखने वाला ये ताजमहल है। और हमने अभी देखा, सोचा था, सुना था कि नीचे भी ऐसे सुरंगें हैं, नीचे भी ऐसी इतनी हाइट की इमारत उसके अंदर है। उस वक्त के ज़माने में सुरक्षा के लिए नीचे ऐसे बहुत सारे सुरंग बनाए जाते थे।